मैंने एक सेब का एक कॉल दिया ही था। जैसे ही मैंने सिर घुमाया, दरवाजे के बाहर अचानक 2 हथियारबंद आदमी खड़े थे। उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। मैं जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने दौड़ी, लेकिन उसने खुद ही दरवाजा खोला और उन दोनों को अंदर आने दिया। वे उसके दोस्त थे जिन्हें उसने शिकार पर जाने के लिए बुलाया था। जैसे ही वे अंदर आए, उनकी नजरें मुझ पर ही जमी रही। मेरे बॉयफ्रेंड ने ये देखा, लेकिन ऐसे जताया जैसे कुछ गलत नहीं है। उस रात उसने मुझसे उनके सामने नाचने तक के लिए कहा। दाढ़ी वाले आदमी की नजरें बेकाबू होती जा रही थी और मुझे अब भी एहसास नहीं हुआ था कि खतरा मेरे करीब आ चुका है। अगली सुबह तड़के दाढ़ी वाला आदमी मेरे कमरे में घुस आया और मेरे ठीक पीछे खड़ा हो गया। उसकी हर बात में इशारे छिपे थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धीरे धीरे कोने में धकेल दिया। तभी भारी भरकम आदमी ने आवाज सुनी और अंदर आया। मैंने उसकी ओर मदद की उम्मीद से देखा, लेकिन वो मुड़कर चला गया। उसी पल मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। जब मेरा बॉयफ्रेंड वापस आया तो लिविंग रूम की खामोशी अजीब लग रही थी। उसे आखिरकार कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने मुझे ढूंढा, सब कुछ सुना और सिर्फ मुझसे माफ करने को कहा। उसकी ये बात मुझे अंदर से तोड़ गई। बहस भड़क उठी। अगले ही पल उसने मुझे मारा और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैं उठी और बाहर की ओर भागी। सोफे पर बैठे दोनों आदमी तेजी से मेरे पीछे दौड़े। मैं एक चट्टान के किनारे तक पहुंच गई। मेरा बॉयफ्रेंड नरम आवाज में बोला कि वो मुझे तुरंत घर भेज देगा। जैसे ही मैं वहीं जमी खड़ी थी, उसने अचानक मुझे धक्का दे दिया। टहनियों ने मेरे शरीर को नीचे गिरने से रोक लिया। उन्हें लगा मैं मर चुकी हूँ और वे चले गए। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली। मैं अभी भी जिंदा थी इस सुनसान जगह में। अब मुझे सिर्फ खुद पर भरोसा था। दर्द सहते हुए मैंने अपने आसपास नजर दौड़ाई। मुझे पास में कुछ दिखा। मैंने हाथ बढ़ाकर मुश्किल से एक ईयरफोन तक पहुंच बनाई। उसकी मदद से मैंने एक लाइटर अपनी ओर खींचा। मैंने सूखी टहनियों को इकट्ठा किया और आग जलाई। आग तेज होती गई और आखिरकार मैं उन टहनियों से खुद को आजाद कर पाई। मैं अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। वे वापस आ गए थे, सारे सबूत मिटाने के लिए। मैं खुद को घसीटते हुए चट्टान के किनारे छिप गए। उन्होंने नीचे झांका, लेकिन मुझे नहीं देख पाए। उन्हें सिर्फ जली हुई टहनियां दिखाई दी, जिससे वे घबरा गए। तीनों अलग अलग दिशाओं में मुझे ढूंढने निकल पड़े। वे मेरे छोड़े गए निशानों का पीछा करते हुए नदी तक पहुंचे, जहां वे अचानक गायब हो गए। उन्होंने अलग अलग होकर तलाश जारी रखने का फैसला किया। तभी मैंने नदी के पास भारी आदमी को देखा। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसके पास एक शिकार की राइफल रखी थी। मैंने बिना सोचे आगे बढ़कर उसे उठा लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा, मैं पहले ही निशाना साध चुकी थी। मैंने ट्रिगर दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राइफल तैयार नहीं थी। वो मुझ पर झपटा और मुझे पानी में गिरा दिया। संघर्ष के दौरान मैंने उसकी कमर से चाकू निकाल लिया। सही मौके का इंतजार किया और फिर मैंने खतरे को खत्म कर दिया। उसका बैग और राइफल उठाई और पास की एक गुफा में छिप गई। मुझे अपनी ताकत वापस हासिल करनी थी, क्योंकि मेरा बदला अभी बाकी था।